नजर आ रहा है राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए। वो सवाल भी मैं आपसे करूंगी, हालांकि कांग्रेस के कोई नेता हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए हैं, सवाल उनसे बनता था, लेकिन फिलहाल सरकार की क्या रणनीति रहेगी आगे? पूजा जी, सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी सेना बॉर्डर पर डटी हुई है और वो मोर्चा जीत रही है, तो हम समझौते की टेबल पर भी पीछे नहीं हटेंगे। हम समझौते की टेबल पर भी चीन को हराएंगे। हमारी नीति स्पष्ट है कि हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। इससे पहली सरकारों के जमीन में, कांग्रेस की सरकार में, चीन ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करा हुआ है। लेकिन आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और मैं इसको 135 करोड़ की जनता की जीत मानता हूँ। अपनी सेना की जीत है, हमारी 135 करोड़ जनता की जीत है कि चीन पीछे हट रहा है और चीन को पीछे हटना पड़ा, और 2-3 बार चीन को हमें पीछे हटाया है। ये सब हमारी सेना का ताकत है, सेना का कुशल नेतृत्व है। लेकिन सेना के साथ साथ में अनिल जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि हमारी सीमाओं में कोई नहीं घुसा। आज अगर इस बात का जिक्र हो रहा है कि पीछे तो हटना पड़ेगा, या तो ये बात सच्ची है कि वो पीछे हट रहे हैं, या फिर उस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारी सीमाओं के अंदर किसी ने कोई प्रवेश नहीं किया। क्या माना जाए? पूजा जी, जो एक जगह थी जिस पर दोनों की कंबाइंड पेट्रोलिंग होती थी, उस कंबाइंड पेट्रोलिंग के कुछ उन्होंने जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़े हैं, जो एक समझौते का उल्लंघन करा। अगर वो एक जगह आगे बढ़े तो हम 2 जगह आगे बढ़े, और हमारा अभी तक हम समझौता करने की स्थिति में थे, हाथ जोड़ करके। अब बराबर की टक्कर पर बैठ के समझौता करा है। जहां हमारी फौज ने बॉर्डर पर अपने मजबूती से खड़े रही, वहीं हमारी सरकार टेबल पर बात के अंदर मजबूत से खड़ी रही है। और उन्होंने जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने बॉर्डर से चीन को पीछे करा है, इसी तरह समझौते की टेबल पर भारत ने चीन को पीछे करा है। और अभी तक हमारी सेना हमेशा जीतती थी, लेकिन हम टेबल पर हारते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टेबल पर भी जीते हैं और बॉर्डर पर भी जीते हैं। ठीक है, आपके पास वापस आती हूँ। ट्वीट किया उन्होंने आज, कहा उन्होंने कि भारत अपनी जमीन खो रहा है, एलएसी पर शांति नहीं है। संसद में रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। हालांकि सवाल ये कांग्रेस के नेता से बनता है मेरा, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये जो चीन की कह रहे हैं कि चीन जमीन हमारी कब्जा हो रहा है, वो कांग्रेस के राज में चीन ने कब्जा करा है, और वो आज भी चीन उस पर कब्जा करे बैठा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी कि बॉर्डर पर डेवलपमेंट ना करी जाए। अभी ये जो चीन जो पीछे हटा है, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है कि हमने बॉर्डर पर डेवलपमेंट करी है। हमने सेना को राहत सामग्री पहुंचाने के सारे साधन उपलब्ध कराए हैं। हम सेना के पीछे बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सेना को कहीं भी पीठ दिखाने का मौका नहीं दिया है। और मैंने सबसे पहले एक बात कही है कि आज की जो जीत है वो हमारी सेना की जीत है, हमारी 130 करोड़ जनता की जीत है, हमारे कुशल नेतृत्व की जीत है। जो उनकी कूटनीति, एक तरफ सेना बॉर्डर पर लड़ी है, एक तरफ हमारा नेतृत्व कूटनीति स्तर पर पूरे विश्व में चीन को नंगा करा है, और उस पर पाबंदियां लगा करके, वो आर्थिक पाबंदियां लगा करके अपनी मजबूती का स्पष्ट दिया है कि हम किसी भी दिशा में पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जब चीन को लगा कि भारत पीछे नहीं हटने वाला है, इसलिए मजबूर होकर चीन को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, चीन को चाहे गलवान की घाटी हो या उससे पहले जब भी युद्ध में। वापस आती हूँ आपके पास, और भी सवाल रहेंगे राम को लेकर के। कहीं ना कहीं चीन पर एक वैश्विक प्रेशर भी है, और इसको इस तरीके से क्या देखा जाए कि चीन की जो इमेज है पूरे ग्लोबल लेवल पर, क्या चीन को इसको लेकर भी चिंता रहेगी? पूजा जी, मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं विश्वास नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ राहुल गांधी जी का विश्वास किस पर है? वो विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कर रहे, वो विश्वास सरकार पर नहीं कर रहे, वो विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं कर रहे, वो विश्वास अपनी सेना पर नहीं कर रहे, वो अपने विश्वास पुलिस पर नहीं कर रहे। उनका विश्वास किस पर है? उनका किसी पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उनके विश्वास होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और निश्चित तौर पर ये जो जीत है वो हमारी कूटनीति की वजह से जीत है। जहां बॉर्डर पर सेना ने अपना कौशल नेतृत्व दिखाया है, हौसले दिखाया है, महामारी नेतृत्व दिखाया, और चीन पर विश्वास करने का जो विषय है, निश्चित तौर पर यह सरकार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। चीन की किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही।
वो प्रैक्टिकल करिए, यानी चीन को पीछे जाना है तो चीन को पीछे जाना है। इसके अंदर कोई हम समझौता करके उनकी बात पर विश्वास करके नहीं बैठ रहे। और निश्चित तौर पर आज चीन पूरे विश्व में जो उसकी पर्दाफाश हुआ है उसके पीछे भी भारत की कूटनीति का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत ने ये बताया कि ये चीन जो है किस तरीके से अपनी कूटनीति चाल चल करके और विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। और आज तक भारत के इससे पहली सरकारें जो है वो चीन जो है हमारी जमीन पर कब्जा करता था और हमारी सरकारें चुप रहती थी। हमारी सरकार मीडिया को कहती थी इस पर मत बोलो क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा। ये सरकार जब से आई है, जब से चीन के सामने चीना तान के हमारी सेना खड़ी हुई है और कूटनीति स्तर पर हमारी सरकार खड़ी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जीत जो है वो 130 करोड़ 140 करोड़ जनता की अनिल जीत जी, है। आप आज इस मंच के जरिए दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि चीन पर पूरी तरीके से हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और हमारी सेना, हमारी सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, चीन पर किसी कीमत का विश्वास नहीं करा जाएगा और पूरी सावधानी पूर्वक एक एक कदम को उठाया जाएगा और पुख्ता कदम उठाया जाएगा। ना हमारी सेना चीन पर विश्वास करेगी, ना हमारी सरकार चीन पर विश्वास करेगी। जो चीन करके दिखाएगा और जिस तरीके से चीन पीछे हटेगा वो देख करके एक कदम फूंक कर उठेंगे। हम किसी भी कीमत पे चीन के बहकाए में नहीं आएंगे। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, इस खास चर्चा में तमाम सवालों के जवाब दिए।